हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमने अपनी आगामी परीक्षाओं एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड की जो सीरीज़ शुरू की है उसकी हम सीरीज़ को आज कंटिन्यू करेंगे। और उस सीरीज़ में जो हमारा टाइम एंड वर्क का चैप्टर चल रहा था उसकी आज हम यहाँ पे थर्ड क्लास को करने वाले हैं। तो हमने जो टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास में देखा कि ए और बी दोनों साथ में मिलकर कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हमने देखा कि ए और बी ने साथ में शुरू तो किया, लेकिन बीच में कभी बी थक के काम छोड़ गया, कभी ए काम थक के काम छोड़ दिया। तो अब उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई हम बारी बारी से काम करेंगे। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, या पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, या फिर ए करता रहेगा, बीच बीच में उसकी बी और सी जो है वो हेल्प करते रहेंगे। इस तरीके से काम होगा। तो यह आपसी समझौते के बाद एक तरीका निकल आया है कि हम लोग भाई बारी बारी से काम करने वाले हैं। तो रियल लाइफ से ही जोड़ के हम इसको देखें, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ के नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं बनने वाली हैं, है ना। तो हमें इनको इंटरेस्ट से सीखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको अपने सिलेबस कंप्लीट करने या इस तरीके से देखें। हम इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा सीखने में, है ना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने आप में मन में सोचो और क्वेश्चंस को करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अभी कुछ एग्ज़ाम है जो हो सकता है जिनका रिजल्ट आपका अच्छा पॉजिटिव ना आया हो, तो कोई बात नहीं, हम आगे जो अपने अपकमिंग एग्ज़ाम है उन पर पूरा फुल फोकस तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब आदमी ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो वो उस काम को पूरा कर सकता है। तो उसी सोच के साथ हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करके बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। मतलब काम को ए शुरू करेगा और बारी बारी से एक एक दिन वो कार्य करते हैं। कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर समझ लें कि जैसे ए काम को शुरू करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर ए शुरू करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। इस तरीके से काम जो है वो खत्म होगा, है ना। तो आखिरी में जब कुछ काम बच जाएगा तो वो या तो ए द्वारा पूरा होगा या बी द्वारा पूरा होगा, वो अभी हम उसको देखेंगे। लेकिन हमें मेन बात क्या देखना है कि यहाँ पे रिपीटिशन किसका है, ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से काम का रिपीटिशन हो रहा है। और पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठवें दिन बी। इस तरीके से काम जो है वो समाप्त होगा। तो हमें यहाँ पर देखना ये होता है कि रिपीटिशन कितने दिन में हो रहा है। तो रिपीटिशन कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। तो जहां हम 1 दिन का काम मानकर चलते थे, अब वहां पर 2 दिन का काम मानकर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आप देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वही करेंगे हम जैसा अभी तक करते आए हैं, ए और बी। ए कितने दिनों में करता है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 40 दिन में। तो सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे हमारा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम। तो 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। 20 दिन में 40 यूनिट। अब हम क्या निकालेंगे, 1 डे यूनिट निकाल लेंगे हमारा। एक दिन का काम निकाल लेंगे कि एक दिन का काम हमारा कितना है। तो एक दिन का काम 20 दिन में 40 यूनिट करता है। कोई व्यक्ति 20 दिन में 40 करता है तो एक दिन में कितनी करेगा, 2। 40 दिन में 40 यूनिट करता है, इसका मतलब क्या करता है, एक दिन में 1 यूनिट करता है ना। तो ये हमने सारी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारे टाइम एंड वर्क की हमने फर्स्ट क्लास में बहुत बेसिक से क्लियर किया है। यदि आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं तो प्लीज आप पहले जाकर हमारी टाइम एंड वर्क की फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, सेकंड वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइएगा। क्योंकि अभी हमारे पास एग्जाम में बहुत टाइम है तो हम क्यों ना स्टेप बाय स्टेप ही तैयारी करें। तो अभी क्या है, देखो 40 यूनिट हमारा पता चल गया हमें टोटल काम है। और ए करता है एक दिन में 2 और बी करता है एक दिन में 1। काम कैसे हो रहा था हमारा, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से। तो ए बी का रिपीटिशन है। और कितने दिन में रिपीटिशन है, 2 दिन में। तो यदि मैं ए और बी के दिन कामों को जोड़ दूं तो ए का एक दिन, बी का एक दिन, मतलब कितना हो गया, ये ए प्लस बी का 2 दिन का काम हो गया। और 2 दिन में काम कितना हुआ, 2 और 1 3 यूनिट। अभी मेरे को करना कितनी है, 40 यूनिट। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 1 बाई 1 काम देखेंगे। अभी हमें यह नहीं पता कि काम किस पर कौन समाप्त करेगा, या तो ए काम करके समाप्त कर देगा या बी काम करके समाप्त करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके क्या करते हैं, पेयर में निकाल लेते हैं कि पेयर में कितना काम हमारा हो जाएगा। तो देखिए 40 यूनिट का काम था, 40 यूनिट का काम था और 2 दिन में 3 यूनिट हो रही हैं। तो अगर मैं देखूं इसको तो 13 तिया 39 बच जाएगा 1। तो मेरे को यहाँ पर 3 यूनिट के कितने पेयर मिल गए हैं, 13 यूनिट
13 पेयर मिल गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 में 13 का गुणा कर लूँगा, कितना हो जाएगा 39, और यहाँ 13 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा A प्लस बी के 26 दिन यहाँ पर मेरे हो जाएंगे। मतलब A और B मिलकर 26 दिनों में 39 यूनिट हमारे कर लेंगे। तो 40 यूनिट का टोटल काम था। तो अभी हमारा शेष काम कितना बचा है, शेष कार्य हमारा कितना बचा है, 1 यूनिट का हमारा यहाँ पर शेष कार्य बचा है। अब देखिए A पहले दिन, दूसरे दिन B, फिर तीसरे दिन A, चौथे दिन B, मतलब ऑड डेज में विषम संख्या वाले दिनों में A काम करता है और सम संख्या वाले दिनों में B काम करता है। तो अगर हम देखें तो अभी 26 दिन हो चुके हैं, तो 27वें दिन नंबर किसका आएगा, 27वें दिन किसका नंबर आएगा, A का नंबर आएगा, क्योंकि A विषम संख्या वाले दिनों में या विषम तारीख में काम करता है। तो 27 तारीख को किसका काम आएगा, A का काम आएगा। और A एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 2 यूनिट करता है, और करना कितनी यूनिट है, 1। तो समय कितना लगेगा, यूनिट बटे 1 दिन का काम, तो 1/2, 2 यूनिट करता है, 1 करना मतलब आधा दिन लगेगा। तो बचा हुआ काम कितना है और वो 1 दिन में करता कितना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दिन। तो 27वां दिन कितना लगेगा मुझे, आधा लगेगा, पूरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दिनों की संख्या जो हमारा आंसर होने वाला है वो 26 दिन पूरे और 27वां दिन आधा, मतलब 26 सही 1/2 दिन। तो आंसर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26.5। चलिए अभी हम इस कॉन्सेप्ट को आगे और प्रैक्टिस करके क्लियर करते हैं। A और B अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में दीवार का निर्माण हो जाएगा। यदि B कार्य आरंभ करता है, यहाँ पर काम कौन आरंभ करता है, हमारा B। तो काम कैसे होगा, B फिर A फिर B फिर A, इस तरीके से रिपीटिशन होगा। तो हम BA का रिपीटिशन कराएंगे। तो A करता है कितने दिन में, A करता है 12 दिन में, B करता है कितने दिन में, 16 दिन में। तो यहाँ पर हम अपना टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम आ जाएगा यहाँ पर हमारा 12 और 16 का LCM। तो 12 और 16 का LCM कितना होता है, 48, 16 × 48, 12 चौके 48। फिर हम यहाँ पर अपने 1 दिन का काम निकालेंगे। तो 1 दिन का काम देखो, 12 दिन में 48 यूनिट मतलब 1 दिन में 4 यूनिट, 16 दिन में 48 यूनिट मतलब 1 दिन में 3 यूनिट। अब हमें रिपीटिशन कैसे का हो रहा है, B और A का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B प्लस A के पहले दिन B दूसरे दिन A, मतलब कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, और यूनिट कितनी हो गई, 3 और 4 7। तो 2 दिन में 7 यूनिट हो जाती हैं। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये मिलकर कितना काम कंप्लीट करा सकते हैं। तो 48 यूनिट कराना है जिसमें 2 दिन में 7 यूनिट हो रही हैं। तो मैं क्या देखूंगा, 7 × 42 बच जाएंगी कितनी, 6 यूनिट। तो 6 पेयर मुझे मिले, तो 7 × 42 यूनिट मेरी हो गई, और यहाँ पर 6 पेयर मिले, मतलब B प्लस A ने 6 दूनी 12 दिन में 42 यूनिट कर ली हैं। अभी देखो यहाँ पर मेरा शेष काम कितना बचा है, अगर हम देखें तो 48 यूनिट मेरा टोटल काम था जिसमें से 42 यूनिट हो गई हैं। तो मेरी कितनी रिमेनिंग वर्क कितना है, मेरा शेष कार्य कितना है, मेरा 6 यूनिट है। शेष कार्य मेरा 6 यूनिट अभी भी मेरा यहाँ पर बचा हुआ है। तो अब 6 यूनिट करने बाकी है। और अब देखो B और A ऐसे करते करते 12 दिन हो गए। तो 13वें दिन किसका नंबर आएगा, B का नंबर आएगा, क्योंकि काम किससे शुरू हुआ है, B से शुरू हुआ है। तो विषम दिनों में कौन काम करेगा, B काम करेगा। और B 1 दिन में कितनी यूनिट करता है, 3 यूनिट करता है। हमारी कितनी बची हैं, 6 यूनिट बची हुई हैं। तो 13वें दिन क्या होगा, 13वें दिन हमारी 3 यूनिट हो जाएंगी, क्योंकि 13वें दिन नंबर किसका आएगा, B का, और B 1 दिन में कितनी यूनिट करता है, 3 यूनिट करता है। तो 6 में से 3 यूनिट हो जाएंगी। तो अभी भी कितनी बचेंगी, उसके बाद भी हमारी कितनी, 3 यूनिट बच जाएंगी। अब 14वां दिन आएगा। अब 14वें दिन में कौन काम करेगा, 14वें दिन में किसका नंबर आ जाएगा, A का। और A 1 दिन में कितनी यूनिट करता है, 4 यूनिट करता है, और करना कितनी है, 3। तो लगेंगे कितने दिन, 3/4 दिन। तो 14वां दिन जो है 14th डे हमारा 3/4 लगेगा, मतलब 14वां दिन पूरा हमारा नहीं लगने वाला है। तो कुल कितने दिन लगेंगे, 13 दिन पूरे लगे हैं। और जो 14th डे है हमारा वो 3rd 4th लगा है, मतलब करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 सही 3/4 दिन। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान ये रखना है कि काम शुरू कौन कर रहा है, बी कर रहा है कि ए कर रहा है। फिर उसके पेयर में हम निकाल लेंगे कि हम कितने पेयर उसके कंप्लीट निकाल सकते हैं। वो कंप्लीट पेयर निकालने के बाद हमारी कितनी यूनिट बच रही हैं, फिर उन बची हुई यूनिट को हम वन बाई वन कराते जाएंगे जब तक काम हमारा समाप्त ना हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया मेरा यहाँ पर 30। ठीक है, तो ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, और बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अब बोला कि ए कार्य आरंभ करता है, मतलब काम कैसे होगा, ए बी, है ना। ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन में ये चीज़ें बता रहा हूँ। रिपीटिशन है हमारा ए और बी का, तो रिपीटिशन ए और बी का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी द्वारा एक दिन में ए और बी द्वारा कितनी यूनिट हो रही हैं, 5, मतलब पहले दिन दूसरे दिन, मतलब 2 दिन में 5 यूनिट हमारी हो रही हैं। ए प्लस बी द्वारा 2 दिन में कितनी यूनिट हो रही हैं, 5 यूनिट हो रही हैं। अब हमें काम कितना करना है, 30, तो 5 के कितने पेयर निकल जाएंगे, 6 पेयर कंप्लीट हमारे निकल जाएंगे। 6 पेयर में ए और बी के कितने दिन हो जाएंगे, 12 दिन हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 पेयर में कितनी यूनिट होंगी, 30 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। अब जब कोई काम बचा ही नहीं है तो हम उसको आगे फर्दर चेक नहीं करेंगे, यहीं पर हमारे पेयर में ही काम हमारा समाप्त हो गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना होने वाला है, 12 दिन। करेक्ट आंसर कितना होने वाला है, 12 दिन। तो इस तरीके से कभी कभी डायरेक्ट भी वो कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। वैसे एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा जब थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, या वो अपने अल्टरनेट डेज का लॉजिक चेक कराना चाह रहा हो बच्चे से कि बच्चे को अल्टरनेट लॉजिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है भी या नहीं है। तो वो तभी क्वेश्चन आते हैं जब कुछ रिमेनिंग काम बच जाता है, फिर उसको ए या बी द्वारा समाप्त किया जाता है, या थोड़ा फर्दर उसको आगे बढ़ा के कंप्लीट कराते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट आने की संभावना कम है। एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एकांतर रूप से एक दिन के लिए कार्य करते हैं, कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा यदि कार्य ए से आरंभ होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे कुल काम निकाल लेंगे। तो ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 7 दिन में। तो 6 7 कितना हो गया, 42। तो एक दिन की यूनिट ए की कितनी आ गई, 7, और बी की कितनी आ गई, 6। अब देखिए कुल मिलाकर काम देखिए कैसे कंप्लीट हो रहा है। 2 दिन में 13 यूनिट हो रही हैं। 2 दिन में कितनी यूनिट हो रही हैं, 13 यूनिट हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे 42 को, तो हमें पेयर पता चल जाएंगे कितने पेयर निकालने हैं। तो 13 तिया 39, और 3 यूनिट हमारी यहाँ पर क्या है, बच जाएंगी। 3 यूनिट हमारी यहाँ पर कितनी होंगी, बच जाएंगी। तो 3 पेयर मिले तो 6 दिन में कितनी यूनिट हो गई हमारी, 39 यूनिट हो गई। अभी यहाँ रिमेनिंग वर्क हमारा कितना निकल के आया, रिमेनिंग वर्क हमारा निकल के आया है 3 यूनिट। अब देखिए 6 दिन हो गए, तो 7वें दिन किसका नंबर आएगा, 7वें दिन ए का नंबर आएगा, और एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 7, और करनी कितनी है, 3। तो जो हमारा 7वां दिन है वो कंप्लीट नहीं लगने वाला है। 7वां दिन कितना लगने वाला है, 3 यूनिट करना है, और करता कितना है वो, ए 7 यूनिट करता है। तो कितने दिन लगेगा, 3/7 दिन, है ना। तो 3/7 दिन लगेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, देखो 6 दिन हमारे पूरे लगे हैं और 7वां दिन लगा है 3/7, है ना। तो पूरे आंसर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 6 सही 3/7 दिन। कहाँ है ऑप्शन में, ये है, ए ऑप्शन में है, 6 सही 3/7 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर हमारा तीसरा व्यक्ति और शामिल हो गया है, ए बी और सी हो गए हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी और सी क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कार्य पूरा करते हैं। यदि वे इसे एकांतर रूप से करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा यदि ए कार्य आरंभ करता है। तो ए कार्य आरंभ कर रहा है और 3 व्यक्ति हो गए हमारे। तो सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेते हैं। ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 25 दिन में, और सी करेगा 30 दिन में। तो एलसीएम कितना होने वाला है, 20 25 300, है ना। 300 हमारा एलसीएम हो जाएगा। और ये करेगा हमारा एक दिन में 15 यूनिट, और ये करेगा 12 यूनिट, और ये करेगा 10 यूनिट। अभी बोला कि तीनों मिलकर कार्य को शुरू करते, तो तीनों मिलकर देखो 15 10 25 20, 15 10 25 और 12 37 यूनिट हमारी हो रही हैं 3 दिन में। तो हम क्या करेंगे, 300 से भाग देकर निकालेंगे कि 37 के कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो 37 3 8 24 और 7 8 56 296, है ना। तो
8 पेयर निकल जाएंगे मेरे यहाँ पर, 8 पेयर ऐसे निकल जाएंगे। मैं 37 में 8 का गुणा कर लेता हूँ, तो 3 8 है 24, 240 और 56, 7 8 56, कितना 296। तो 296 8 पेयर में मेरे हो जाएंगे, है ना। तो 8 पेयर में, तो 3 दिन में कितनी यूनिट होती हैं 37, तो 8 पेयर मतलब कितने 24 दिन में कितनी होंगी 296 यूनिट मेरी हो जाएंगी। अब 296 यूनिट मेरी हो चुकी हैं, तो बची कितनी यूनिट है, रिमेनिंग वर्क मेरा कितना है 4 यूनिट का। अब देखो 24 दिन हो गए, तो 25वें दिन नंबर किसका आएगा, 25वें जिससे शुरू किया उसी का आएगा, क्योंकि 3 3 के पेयर तो निकल चुके हैं। अब फिर से जब शुरू होगा तो किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा। तो 25वें दिन ए का नंबर आएगा, और एक दिन में कितनी यूनिट करता है 15 यूनिट, और बची कितनी यूनिट है 4। तो समय कितना लगने वाला है 4/15 दिन, है ना। तो कुल समय कितना हो जाएगा 24 दिन पूरे, और 25वां दिन हमारा 4/15। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 सही 4/15, 24 सही 4/15, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही बन रहा है। तो इस तरीके से 3 व्यक्ति भी हो जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक 3 वाला क्वेश्चन आ गया है, 3 व्यक्तियों वाला क्वेश्चन आ गया है कि ए, बी और सी क्रमशः एक कार्य को 11, 20 तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि काम किस तरीके से हो रहा है। तो काम किस तरीके से हो रहा है, पहले दिन कर रहे हैं ए और बी, फिर अगले दिन कर रहे हैं ए और सी, फिर अगले दिन कर रहे हैं ए और बी, फिर अगले दिन कर रहे हैं ए और सी। पहले दिन हमारा ए और बी करेंगे, फिर ए और सी, फिर ए और बी। और सबसे पहले मैं निकाल लूँ कि ए बी और सी अलग अलग एक एक दिन में कितना कितना काम करते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। ए करता है 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में, और सी करता है 55 दिन में। तो एलसीएम आ गया है मेरा 220। तो मेरा कुल काम 220, ये करेगा एक दिन में 20 यूनिट, ये करेगा 11 यूनिट, और ये करेगा 4 यूनिट। तो पहले दिन देखो ए और बी करेंगे, तो ए और बी मिलके 20 और 11 कितनी यूनिट कर लेंगे 31 यूनिट। फिर करेंगे ए और सी, तो ए और सी 20 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 24 यूनिट। तो 2 दिन में कितनी यूनिट हो जाएंगी मेरी 55 यूनिट हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 दिन में 55 यूनिट हो रही, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पेयर निकाल लें। 220 में 55 के कितने पेयर निकलेंगे, तो 55 के कितने पेयर निकलने वाले हैं 4 पेयर निकलने वाले हैं। अभी हमने भाग दे के देखा 55 चौके 220, एक दिन की 4 यूनिट आई थी, तो 4 पेयर निकलने वाले हैं। तो 2 दिन में यदि 55 यूनिट होती हैं तो 4 पेयर मतलब 8 दिन में कितनी यूनिट हो जाएंगी 220 यूनिट यहाँ पर हमारी हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है 8 दिन होने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि बारी बारी से प्रश्न करें, कभी कभी एक व्यक्ति कंटिन्यू काम करता रहता है और बाकी टीम उसको कभी एक दिन कोई, कभी एक दिन कोई दूसरा, फिर एक दिन कभी तीसरा, इस तरीके से भी सपोर्ट जो है वो उसको देते रहते हैं। अभी जब हम अपने प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे शायद कुछ टफ क्वेश्चन देखने को मिले। ए 30 दिनों में एक काम कर सकता है, बी 45 दिन में कर सकता है, और सी 60 दिन में अकेले काम कर सकता है। यदि पहले दिन ए ने अकेले काम किया, दूसरे दिन ए और बी ने एक साथ काम किया, और तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ काम किया, यदि वे चक्र को इस प्रकार दोहराते हैं तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए काम कैसे कैसे कंप्लीट हो रहा है। पहले दिन कौन कर रहा है ए अकेला, दूसरे दिन कौन कर रहा है ए और बी, फिर तीसरे दिन कौन कर रहा है ए और सी, और इसी तरीके से वो चक्र को दोहराते जाते हैं। मतलब 3 दिन तक इस तरीके से काम होगा। पहले दिन ए, दूसरे दिन ए प्लस बी, और तीसरे दिन ए प्लस सी, ठीक है। तो एलसीएम मेथड यहाँ पर देखिए हमारी कितनी बेनिफिशियरी होती है। यदि हम इसी को ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे होते तो अभी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता। ए करता है 30 दिन में, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 45 दिन में, और सी करता है 60 दिन में। तो एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 180। एक दिन में कि ए करेगा कितनी 6, बी करेगा कितनी 4, और सी करेगा कितनी 3। तो हम क्या करेंगे सीधे काम को शुरू करा लेंगे। सबसे पहले दिन कितनी यूनिट होंगी 6, क्योंकि
पहले दिन कौन कर रहा है, ए अकेला, दूसरे दिन कर रहे हैं ए और बी, तो ए और बी मिलके कितने करेंगे, 6 4 10। फिर तीसरे दिन कौन करेगा, ए और सी, तो ए और सी मिलकर तीसरे दिन कितना कर लेंगे, 6 3 9 यूनिट। तो कुल मिलाकर हमारी कितनी यूनिट हो गई, 9 6 15 10 25। तो 3 दिन में कितनी यूनिट हो गई है हमारी, 25 यूनिट हो गई हैं। हमें करना कितनी यूनिट है, हमारा टोटल काम कितना आया था हमारा 180 यूनिट का। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि 180 यूनिट करना है ना, तो हम क्या करेंगे 25 25 के पेयर निकाल लेंगे। तो 25 सत्ते 175 होता है ना, तो हमारे 7 पेयर निकले हैं, 7 पेयर निकले हैं। देखिए तो 3 दिन में कितनी यूनिट हो रही थी, 25, तो 7 पेयर कर लेंगे तो 30 आते 21 दिन में कितनी यूनिट हो जाएंगी, 175 यूनिट हमारी यहाँ पर हो जाएंगी, है ना। मैंने क्या किया है, 180 को 25 से भाग दे के देख लिया, तो 25 सत्ते 175, काम कितना बच गया, 5 यूनिट हमारी बच गई हैं। तो ये जो रिमेनिंग काम जो है हमारी 5 यूनिट जो हमारी बची हैं, ये 5 यूनिट कौन करेगा, 5वें यूनिट के लिए अगले दिन 3 3 के पेयर तो निकलते गए हमारे, मतलब 2 2 इनके पेयर निकल गए। तो अगले दिन नंबर किसका आएगा, ए का नंबर आएगा। तो पेयर निकलने के बाद पहला नंबर आएगा ए का, और एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 6, और काम बचा कितना है, 5। तो समय कितना लगने वाला है, टाइम जो है हमारा कितना लगने वाला है, करना है 5 और करता है कितनी, 6। तो कितनी समय लगने वाला है, 5/6 दिन हमारा यहाँ पर लगने वाला है। तो कुल हमारे दिन कितने हो गए, 21 दिन पूरे, और ये जो बची हुई यूनिट हुई है ये 5/6 दिन में हुई है। मतलब कुल समय हमें कितना लगने वाला है, 21 सही 5/6 दिन लगने वाला है। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यही अभी हमने अगर अपनी एलसीएम मेथड को नहीं सीखा होता तो हमें क्या होता, ये क्वेश्चन को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता। लेकिन अभी हम अपना एलसीएम मेथड सीख चुके हैं, तो हमें एक एक व्यक्ति का अलग अलग हर काम पता है। तो उसको कभी भी ज्वाइन करा दो, कभी भी काम से हटा दो, किसी के भी साथ काम करा लो, कुछ भी करा लो, हम उसको, क्योंकि व्यक्ति की एक यूनिटी का पता चल गया है कि उस व्यक्ति की कितनी क्षमता है, वो कितना काम अपना कर सकता है। क्षमता से याद आया, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ उस वीडियो के इस वीडियो को देखने के बाद अपना एफिशिएंसी वाले वीडियो को देखिएगा। ए, बी और सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार काम करता रहे और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या किया है, इसमें काम देखिए कैसा हो रहा है कि ए तो कंटिन्यू काम करता ही रहेगा, ठीक है, और हर तीसरे दिन, कहाँ बोला उसने, हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें। तो हर तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कौन करेगा, बी और सी भी मिलकर काम करेंगे। फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कौन काम करेगा, बी और सी, हर तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे, ये रिपीटिशन हमारा हो रहा है। तो काम कैसे हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले काम निकाल लूंगा कि टोटल काम मेरा है कितना। टोटल काम हमें कैसे पता चलेगा, वही एलसीएम, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 60 दिन में। तो एलसीएम आ गया मेरा 60, 3 2 और 1। तो सबसे पहले कौन करेगा, ए, तो ए एक दिन में कितनी कर लेगा, 3 यूनिट। फिर कौन करेगा, ए 3 यूनिट। फिर ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 2 5 और 1 6। तो टोटल देखो कितनी यूनिट हो गई मेरी, 3 3 6 और 6 12 यूनिट मेरी हो रही हैं। और कितने दिन में, हर 3 दिन में 12 यूनिट हो रही है। यहाँ 12 हुई हैं, तो यही वर्क फोर्स सेम यहाँ पर लगी हुई, तो यहाँ पे कितनी यूनिट होंगी, 12 यूनिट हो जाएंगी। तो 12 12 12 के पेयर बनते जाएंगे। तो 60 में 12 के कितने पेयर बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे। मतलब ये पूरी 60 यूनिट जो है वो 5 पेयर में कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे देखिए 3 दिन में कितनी यूनिट हो रही थी, 12, तो 5 पेयर मतलब 5 का गुणा, यहाँ भी 5 का गुणा, तो 15 दिन में कितनी यूनिट हो जाएंगी, 60 यूनिट हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है, करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर होने वाला है 15 दिन। तो इस तरीके से हम कठिन से कठिन क्वेश्चन को अपनी मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ए, बी और सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20, 40 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से 2-2 दिन छोड़कर कार्य करें तथा पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी, चौथे दिन पुनः ए, यदि इस प्रकार कार्य किया जाए तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज़
सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू।